Hi guys, welcome to Ufye Padhai. I'm Lavanya and today I'll teach you a conjunction in German. The name of the conjunction is oder. Oder means or या फिर. तो या फिर कब यूज होता है जब कुछ ऑप्शन की बात हो रही होती है. ये करूंगा या फिर वो. इधर I'll buy this or do that कुछ भी मतलब जब एक ऑप्शन की बात हो रही होती है. So let's have a look at the examples first. Ich esse. I'm eating or I eat. Oder ich trinke jetzt. Jetzt means now. तो या तो मैं अभी खाऊंगी या फिर पीऊंगी. इधर आई एम ईटिंग और ड्रिंकिंग राइट नाउ. कुछ एक चीज करूंगी मैं. सो अगेन इश इज इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट क्यों है? इसका मतलब क्या है कि ऑप्शनल है. नाउ व्हाई इज इट ऑप्शनल? बिकॉज हैव अ लुक. टू इफ यू नो ब्रेक डाउन द सेंटेंसेस. इश ऐसा इश trinke jetzt. The subject is same. Ish. I am eating or I am drinking. But who is the subject? I. So when the subject is same, we can avoid the repetition. Easy? Now let's have a look at the second sentence. Ich kaufe ein Buch oder einen Stift. That means I'm buying a book or a pen. या तो मैं एक बुक खरीदूंगी या फिर एक पेन. Okay? Either one thing basically. या तो बुक या फिर पेन. Now what happened in this case? Ich kaufe. I am buying. Subject क्या ish है? Verb क्या है? Kaufen. तो मैं खरीदूंगी या तो ये ए चीज या फिर बी. इधर आई बाय दिस ए थिंग और बी थिंग. एक्शन क्या है? परचेजिंग. क्या? परचेजिंग खरीदना. ये मेरा एक्शन है. वर्ब क्या होता है? हमेशा आपका एक्शन वर्ड होता है वर्ब. सब्जेक्ट क्या है? इश. कौन परफॉर्म कर रहा है वो एक्शन? मैं. इश. आई. सो आई एम द डूअर. आई एम द सब्जेक्ट. सिंस बोथ केसेस में सेम है. Ich kaufe ein Buch. Ich kaufe einen Stift. सब्जेक्ट सेम है, एक्शन भी सेम है. इसलिए यू कैन अवॉइड द रेपिटेशन. Instead of saying ich kaufe ein Buch oder ich kaufe einen Stift, I can directly say ich kaufe ein Buch oder einen Stift. अगर आप ich kaufe बोलते हो, that is also correct. But you can avoid the repetition because the subject and verb in this scenario, in this sentence is same. That's why. तो कंजंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है तो उसको शॉर्ट भी करता है. सो स्मार्ट वे यही है कि जो अवॉइड हो सकता है उसको अवॉइड करो सो दैट द सेंटेंस बिकम्स शॉर्ट. इजी. वर्ब पोजीशन क्या है इसमें? सेकंड. कोई चेंज है ही नहीं. अगर एक नॉर्मल सेंटेंस होता तो कैसे होता? Ich kaufe ein Buch. Ich kaufe einen Stift. Ich esse. Ich trinke. तो वर्ब पोजीशन सेकंड ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता. ओन्ड बस बीच में लग जाता है. दैट्स इट. इजी है ना ये तो? आराम से तो अभी याद हो गया आपको. So thank you so much for watching till the end. Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next lesson. Bye bye.